दोस्तों एक बार फिर लेके आए आप लोगों के लिए हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। और बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है? ये सोशोलॉजी है यानी कि समाज शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और ये जो बेटा आपका यूनिट फर्स्ट है आपका बेटा, ये सही है। और यूनिट फर्स्ट की बेटा लेक्चर 2 है, सही है। लेक्चर 2 है और मैंने कहा था कि प्रत्येक यूनिट में कम से कम बेटा 2 क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप दोनों क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो आप देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपकी कम से कम 90 से 95% बनेगी ही बनेगी बेटा, सही है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और इसकी मत कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और बेटा क्वेश्चन जो हमारा है वो है समाज शास्त्र एक विज्ञान है। समाज शास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी समाज शास्त्र एक विज्ञान है, सही है। समाज शास्त्र विज्ञान क्यों है, सही है। इन सारे कथनों की हमें क्या करना है? समीक्षा करनी है विस्तार पूर्वक। चलिए हम उत्तर को देखते हैं। हमारा विषय उत्तर हमारा है, किसी भी विषय की प्रकृति के संबंध में विचार आते ही प्रश्न ये उठता है कि वह विषय क्या है, विज्ञान है या कला है। यानी किसी भी विषय का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक विचार उत्पन्न होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये विज्ञान के वर्ग में आता है या कला के वर्ग में आता है। ये प्रश्न सर्वप्रथम हमारे माइंड में उठता ही उठता है किसी सब्जेक्ट का नाम आने पर, सही है। आगे हम देखते हैं, आगे है कि समाज शास्त्र की जो प्रकृति के संबंध में सर्वप्रथम जो हमारे समाज शास्त्र के जन्मदाता जो हैं, समाज शास्त्र के जन्मदाता अगस्त काम्टे ने इसको विज्ञान श्रेणी में रखा है। यानी कि हमारे समाज शास्त्र सोशोलॉजी के फादर ऑफ सोशोलॉजी जो हैं अगस्त काम्टे हैं, उन्होंने जो समाज शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में सर्वप्रथम रखा है। हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की श्रेणी में समाज शास्त्र को रखने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है बेटा? अगस्त काम्टे को जाता है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में दुर्कहेम आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। यदि हम बात करते हैं कि विज्ञान की श्रेणी में रखने का श्रेय किसको जाता है समाजशास्त्र को, तो वो जाता है बेटा अगस्त काम्टे को। यानी समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं, समाजशास्त्र के जो पिता हैं, उनके लिए। यदि हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, स्थापित किसने किया है, तो बेटा वो आपके दुर्कहेम और उनकी टीम रहेगी, सही है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, सही है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे बेटा हमारा है, समाजशास्त्र को विज्ञान कहने से पहले हमें ये जानना होगा कि विज्ञान क्या होता है। यानी कि सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी को विज्ञान कहने से पहले हमको ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है कि विज्ञान कहते किसको हम, विज्ञान होता क्या है, सही है। तो हम आगे देखते हैं कि सांसारिक घटनाओं के अनेक पक्ष होते हैं। पूरे संसार विश्व में जो घटनाएं होती हैं उनके बहुत सारे अनेक पक्ष होते हैं। जैसे हम बात करें प्राकृतिक घटनाएं हो गई हमारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि। हम इनमें से किसी भी एक पक्ष का अध्ययन एक निश्चित पद्धति के द्वारा करते हैं तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या बेटा विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। यानी कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो संसार के जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो उन घटनाओं के अनेक पक्ष होते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं कुछ तो ऐसी होती है प्रकृति के द्वारा होती हैं, कुछ मनोविज्ञान कुछ विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक घटनाएं की जाती हैं जानबूझकर। ऐसे सामाजिक है, आर्थिक हो गई, राजनीतिक घटनाएं हो गई, धार्मिक, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक आदि। इनमें से हम किसी भी एक पक्ष का अध्ययन जो हम करते हैं क्रमबद्ध तरीके से करते हैं कि पहले हमने 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 यानी क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का अध्ययन करना और उसके अंत में उसका जो रिजल्ट है उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को बेटा हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, सही है। चलिए आगे हम देखते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। थोड़ा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति है वो निम्न प्रकार हैं। पहले हम इन प्रकृतियों को एक बार में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, सही है। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 बेटा आपकी है वो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। इन समाजशास्त्र में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, सही है।
दूसरा बेटा हमारा है तथ्यों पर आधारित समाजशास्त्र जो है वो तथ्यों पर आधारित है या नहीं है। तीसरा बेटा हमारा है वो है सत्यापनशीलता। चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या क्या होते हैं समाजशास्त्र के अंदर। पांचवा बेटा आपका है कार्य कारण संबंधों की खोज, सही है। और बेटा छठा जो है वो है सार्वभौमिकता है, सही है। और बेटा आपका आठवां है वो है पूर्वानुमान है। क्या है बेटा? पूर्वानुमान है। चलिए अभी ना को हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। यदि हम बात करते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से तत्वों को अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हमें जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी समझाया था आपको कि कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में यदि हम किसी भी चीज़ के ऊपर क्रमबद्ध तरीके से उसकी जानकारी लें और उसके अंत में जो हमें ज्ञान प्राप्त हो, जो उसका निष्कर्ष निकले, उसे क्या बेटा? विज्ञान कहते हैं, सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निम्न प्रकार जैसे हो सकते हैं। अभी हमने क्या कहा था, इसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो बेटा पहला क्या है? भौतिक विज्ञान की भांति समाज शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यानी जो भौतिक विज्ञान जो हमारा है, यानी कि फिजिक्स के अनुसार जो समाज शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है या नहीं है, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें देखो बेटा कह सकते हैं हम कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र में भी समस्याओं का चुनाव, सही है, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन आदि का प्रयोग किया जाता है, सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा सेकंड है समाज शास्त्र तथ्यों पर आधारित है। यानी समाज शास्त्र तथ्यों पर आधारित है तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान तथ्यों पर अर्थात सत्यता पर, जो हमारी उसकी सत्यता होती है उस पर आधारित होता है। ठीक इसी प्रकार समाज शास्त्र में भी तथ्यों के संकलन में अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस पर हम कह सकते हैं विज्ञान जो होता है वो हमारा तथ्यों पर, सही है, जो उसकी सत्यता वो जो होती है, जो सत्य होता है उस पर आधारित होता है। ठीक इसी प्रकार समाज शास्त्र भी हमारे तथ्यों पर जो उसके अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके ही किसी भी तथ्य की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए अवलोकन से अधिक विश्वसनीयता और कोई प्रणाली नहीं है, सही बेटा। उदाहरण के लिए अगर हम बोल सकते हैं तो गंदी बस्तियों के अध्ययन के लिए मलिन बस्तियों में जाकर समस्या के संबंध में तथ्य संकलित करते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जो गंदी बस्तियां होती हैं उनके बीच में हम जाकर उन जो जिस कारण गंदी बस्तियां बनी हुई हैं हम उनका अध्ययन कर सकते हैं कि जो गंदी बस्तियां हैं ये किस कारण गंदी बन रही हैं या गंदी हैं, सही है। उसका हम अवलोकन कर सकते हैं बेटा एक प्रकार से। देखो तीसरा बेटा हमारा है समाज शास्त्रीय सामान्यीकरणों का सत्यापन संभव है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कि अन्य विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों को कभी और कहीं भी जांचा परखा जा सकता है, समझ बेटा, जांचा परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करते हैं तो बेटा देखो बाल अपराध की संख्या में वृद्धि हो जाने पर समाज में अपराधों में वृद्धि हो जाती है। इस नियम को कहीं भी और कभी भी सत्यापित करने पर निष्कर्ष पहले जैसे ही आते हैं। यदि हम बात करते हैं तो बाल जो अपराध होते हैं यदि उनमें उनकी संख्या में क्या वृद्धि हो जाए तो पूर्ण समाज में जो पूर्ण समाज जो होता है उसमें क्या होता है? अपराधों में वृद्धि हो जाती है, सही है बेटा। चौथा जो हमारा है वो हमारा है समाज शास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होती है। तो यदि बात करते हैं कि जो बेटा हमारी वैश्विकता का तात्पर्य होता है घटनाओं की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। समाज शास्त्री सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, समय, आदर्शों, मूल्य, भावनाओं, पक्षपात आदि से प्रभावित होकर निष्पक्षता से तत्वों का क्या आकलन करना चाहिए, सही बेटा। चलिए हम पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा समाज शास्त्र कार्य कारण संबंध की व्याख्या करता है। जो समाज शास्त्र जो बेटा होता है वो किसी भी कार्य और उसके जो कारण होते हैं उनके संबंध में क्या बेटा व्याख्या करता है कि किसी भी समाज में ये इस कार्य को करने में क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या इसकी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि हम बात करते हैं कि कोई भी घटना बिना कारण से घटित नहीं होती है, सही है। घटना घटित होते समय एक निश्चित नियम काम करता है, इसलिए समाज शास्त्र किसी सामाजिक घटना के बारे में केवल क्या है का ही वर्णन नहीं करता अपितु कैसे है का भी वर्णन करता है,
छठा हमारा है समाज शास्त्रीय सामान्यीकरण सार्वभौमिक होते हैं। तो बेटा इसकी हम बात करते हैं। देखो कि जिस प्रकार विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं, ठीक उसी नियम के आधार पर जो समाज शास्त्रीय नियम भी उसी जगह समान निष्कर्ष देते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करते हैं बेटा, देखो समाज शास्त्र का नियम है कि जिस समाज में विवाह विच्छेद की संख्या में वृद्धि होती है, उस समाज में विघटित परिवारों की संख्या अधिक होती है। समझ गए बेटा। देखो साथ में जो हमारा है वो है समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करता है तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की विशेषता है कि प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि विज्ञान होता है उसमें जो उसके प्राप्त निष्कर्ष होते हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कुछ भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, भविष्यवाणी कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन में भी क्या है, क्या होगा का संकेत दिया जा सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियां। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध में क्या क्या आपत्तियां हैं, इनको हम देखते हैं और कहीं ना कहीं उन आपत्तियों के हम दूर कर सकते हैं। इन चीज़ों को भी हम साथ साथ में बता देंगे बेटा। सही है। यदि हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को अनेक विद्वान विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर संदेह प्रकट करते हैं। जो आपत्तियां निम्न प्रकार हैं। यानी कि देखो समाजशास्त्र को जो सारे मनोवैज्ञानिक हैं वो इसको विज्ञान मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनके कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र की अनेक वैज्ञानिक प्रकृति पर उन्हें का संदेह है कि इस कारण समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, देखो बेटा पहला हमारा क्या है, देखो सामाजिक घटनाओं की जटिलताएं। सामाजिक घटनाओं की क्या है बेटा, जटिलता। अगर हम बात करते हैं कुछ विद्वानों को कहना है कि सामाजिक घटना जो होती हैं अत्यधिक जटिल होती हैं, इसलिए इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव नहीं है। सही है। इनकी क्या है, इनकी एक बेटा क्या है, इनकी आपत्ति ये है कि इस प्रकार हम इसे समाजशास्त्र को हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं सामाजिक घटनाओं का ये जटिल दो कारण से हो सकता है। जैसे नंबर एक हम ये कह सकते हैं, एक तो सामाजिक घटनाओं में भिन्नता पाई जाती है और दूसरा जो होता है वे पल पल परिवर्तन होती रहती हैं। इस कारण सामाजिक घटनाओं में एक रूपता का अभाव नहीं हो सकता। समझ गए बेटा आप। चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव। बेटा समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध प्रमुख आपत्ति ये लगाई गई है कि समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संबंधों तथा मानवीय व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में संभव नहीं है। सही है। अगर इसकी बेटा ये जो इसकी आपत्ति है, इस आपत्ति का अगर हम वो देखते हैं क्या कहते हैं, इस आपत्ति का यदि हम निर्धारण देखते हैं तो हम किस प्रकार जो कर सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की जो प्रयोगशाला जो होती हैं किसी विद्यालय, विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्रों तक सीमित रहती हैं, जबकि समाजशास्त्रियों की प्रयोगशाला संसार के वे क्षेत्र होते हैं जिनमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन होते रहते हैं। अतः समस्त संसार की समाजशास्त्र की वास्तविक प्रयोगशाला है। समझ गए। तीसरा बेटा है भविष्यवाणी करने में असमर्थ। तीसरा क्या बेटा, भविष्यवाणी करने में असमर्थ। यदि हम बात करते हैं कि भविष्यवाणी करने में असमर्थ, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये भी आपत्ति लगाई जाती है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल एवं परिवर्तनशील होती रहती हैं। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। बेटा चौथा जो हमारा है वो है विषय सामग्री को मापने में असमर्थ। देखो बेटा तो हम ये इस प्रकार कह सकते समाजशास्त्र जो होता है वह प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अपनी विषय सामग्री को माप नहीं पाता। सही। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। क्या होती है बेटा, अमूर्त होती हैं, इसलिए उन्हें भौतिक वस्तुओं की तरह नहीं मापा जा सकता। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।